1200 निकाले गए हैं, लेकिन 55 वर्ष की आयु की वजह से नहीं निकाले। इससे सबसे बड़ा घाटा आम पब्लिक को होगा। सरकार की मंशा जो है वो पूरी तौर से गलत है। छोटे जो उद्योग चलाते हैं, दुकानें चलाते हैं, उन लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चलेगा तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। जिस दिन मांगे पूरी हो जाएंगी उस दिन ही तो हम लोग रोकेंगे। चाकू के नोक पे नौकरी कर रहे हैं कि वो सिर्फ पूंजीपतियों को ही पूंजीपति बनाना चाहती है। यहाँ घाटे में जा रही है, चंडीगढ़ तो फायदे में जा रहे थे, तो फिर वहाँ क्यों कर दिया प्राइवेट? तो लड़ाई चल रही है, कुछ पता नहीं है कि कब तक हो, सरकार पर ही निर्भर है। तो बिजली निजीकरण का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता हुआ चला जा रहा है और अब धीरे धीरे ये विवाद भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारी और संघर्ष समिति के लोग लगातार इस पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और आज की बात करें तो आज भी इनका रेजिडेंसी पर भी एक धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण हुआ और उसके बाद अब यहाँ मध्यांचल में भी हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि बड़ी वजह क्या है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बिजली निजीकरण को लेकर के अब सरकार धीरे धीरे कुछ और स्टेप्स को आगे बढ़ा रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार की मंशा जो है वो पूरी तौर से गलत है। सरकार निजीकरण और सुधार के नाम पर निजीकरण कर रही है, जो वास्तव में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चलेगा तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। बिजली का एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि इन्होंने लगभग 46,000 करोड़ रुपया उसमें लगाया, इसके संसाधनों को सुधारने में लगाया और इसके बाद देना चाहते हैं तो, और वो बहुत थोड़े पैसे में देना चाहते हैं। इससे लगता है और 1 रुपये में 1 रुपये प्रति जिले की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हैंडओवर कर रहे हैं, जबकि ये स्पष्ट सरकार के आदेश हैं कि अगर सरकार से दूसरे विभाग को दिया जाएगा, निजीकरण, सीधे निजीकरण लादना चाहता है और वो इसको सुधार के नाम पर कह रहे हैं कि हम इसको सुधारने जा रहे हैं। बेचने को अगर सुधार वो कह रहे हैं तो ये विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति इसका विरोध करती है। ये जो निजीकरण है इससे जो सबसे बड़ा घाटा है वो किसको होने वाला है? इससे सबसे बड़ा घाटा आम पब्लिक को होगा, क्योंकि जैसे ही टैरिफ रेट बढ़ा दिए जाएंगे उससे फिर जो गरीब लोग हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। चंडीगढ़ में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए, प्रीपेड मीटर लगा दिए गए, तो उस वजह से क्योंकि कुछ पब्लिक ऐसी होती है जो कंटिन्यू बिल नहीं जमा कर पाती है, उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो उसी में क्या होगा कि उनके कनेक्शन कट जाएंगे, बिजली की सही आपूर्ति नहीं होगी, तो काफ़ी आम पब्लिक को, किसानों को, छोटे जो उद्योग चलाते हैं, दुकानें चलाते हैं, उन लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। सरकार में जो ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा जी, वो ये कहते हैं कि बिजली निजीकरण इस वजह से हो रहा है क्योंकि तमाम बिजली चोरियां हो रही हैं और बिजली कंपनी जो है वो घाटे में जा रही है। नहीं, ये तो उनका कहना गलत है। घाटे में कहाँ जा रही है? अभी देखिए, अच्छा मान लीजिए यहाँ घाटे में जा रही है, चंडीगढ़ तो फायदे में जा रही थी, तो फिर वहाँ क्यों कर दिया प्राइवेट? तो घाटे में तो यहाँ पे नहीं जा रहा है, ये उनका अपना प्रॉफिट होगा या जो भी हो, जिस वजह से कह रहे हो ये चीज़, उनको अपना सोच के रखा है कि प्राइवेट करना है, इसलिए कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि प्राइवेट क्यों कर रहे हैं हम। तो यही बता रहे हैं कि घाटे में जा रहे हैं इसलिए प्राइवेट कर रहे हैं। तो इस निजीकरण से जो उपभोक्ता हैं उन पर किस तरीके से असर पड़ने वाला है? उनका तो मेन टैरिफ से ही असर पड़ जाएगा। आप देखिए तो हर चीज़ बढ़ जाएगी ना उनकी। अभी तो एक स्लैब है कि इतने से इतना आप जलाएंगे तो ये रेट देना पड़ेगा, इससे ऊपर जाएंगे। मैक्सिमम जो है 6 रुपये 50 पैसे मैक्सिमम रेट है आप डोमेस्टिक का। तो अब जब ये लोग आ जाएंगे तो क्या आप ये स्लैब वाइज होगा? नहीं होगा, उसमें तो इक्वली कर देंगे और रेट कितना हाई करेंगे वो तो कही नहीं सकते। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, तो क्या लगता है कि ये कब तक चलने वाला है? सर, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ही ये है लड़ाई, और जिस दिन मांगे पूरी हो जाएंगी उस दिन ही तो हम लोग रोकेंगे। अभी तो लड़ाई चल रही है, कुछ पता नहीं है कि कब तक हो, सरकार पर ही निर्भर है। तो जब हम लोगों की मांगे पूरी हो जाएं तब तक तो लड़ते ही रहेंगे। सरकार की तरफ से हमें हमेशा गलत ही मत है। वो चाहती है कि वो सिर्फ पूंजीपतियों को ही पूंजीपति बनाना चाहती है और जो हमारे छोटे नीचे स्तर के हैं उनको गरीब बनाना चाहती है। हमारे बिजली कर्मी कितनी चाकू के नोक पे नौकरी कर रहे हैं। देखिए, सरकार से हम लोगों का कोई भी निजी लड़ाई नहीं है। हमारी सिर्फ एक मांग है, लीगल मांग है, जो कि
जो जन कल्याण विभाग हैं वो जनता के लिए ही होते हैं, और उसका किसी भी प्रकार का बाजारीकरण व किसी भी प्रकार से किसी निजी घराने को बेच देना एक तर्कसंगत नहीं है। कितने ही घर परिवार की रोजी बंद हो जाएगी अगर आप निजी घरानों को बेच देंगे, क्योंकि निजी घरानों का आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, कभी भी कुछ भी अगर ऊंच नीच हो जाती है वह अपना एकदम से जो है सब काम धंधा बंद करके निकल लेते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि कर्मचारियों का गुस्सा तो है ही है, साथ ही साथ उनमें वो दुख भी साफ झलक रहा है कि बिजली निजीकरण अगर होगा तो उपभोक्ताओं के साथ बिजली कर्मचारियों को भी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।